नीतीश कुमार जीते हैं, वो अभी 13 तारीख तक बोले थे दारू चालू करने के लिए। ये गलत काम कर रहे हैं। देखिए बिहार वाले यूपी बॉर्डर से दिल्ली दारू लाते हैं, ठीक है, और ना है तो दिल्ली आकर पी लेते हैं, तो इसमें अगर वहाँ खुल जाएगी तो आसानी तो पड़ेगी। नहीं नहीं सर, ये गलत है। नहीं, ये गलत। अच्छा, आप दारू पीते हैं? हाँ। अच्छा, खुद दारू पीते हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि दारू बंद होनी चाहिए। नहीं, बंद होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। हमारे जिले के हैं, रायबरेली जिले के हैं। रायबरेली से आप तो लोग काफी नाराज रहते हैं उनके भाषणों से, ये बात आपको ही पता है? पता है, लेकिन हम लोग बुराई नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि हम कौन वोटर है? कि विकास हो रहा है अच्छा, हो रहा है, और हो रहा है तभी तो भर भर के वोट मिल रहा है ना। भर भर के वोट मिल रहा है। हाँ जी। वो कहते हैं कि अंदर कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी घुसा देते हैं और चोरी 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 है। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, आदमी समझता है। दिन प्रतिदिन आदमी शिक्षित होते ही जा रहा है। वैसे आपने जो अभी इस वक्त आपने दारू भी पी रखी है और आप पीकर जो है कह रहे हैं कि दारू बंद होनी चाहिए। कम से कम हम जा रहे हैं गांव में, तो भैया लोग के सहयोग कीजिए। ये लोग मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपने पी ली, युवा ना पिए? बस। पिएंगे नहीं तो जिएंगे? नहीं नहीं। कि भाजपा अभी बढ़ती हुई पार्टी है, वो डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं कि वो डेवलप नहीं कर रहे, तभी तो वो जनता उनको चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी की भी पार्टी सबसे बोल्ड अपोजिशन में कोई खड़ा होने वाला नहीं था, उस समय भी थी, आएगी भी एक समय इनके भी, कभी न कभी बदलाव होगी सत्ता में। मतलब जब ये देश 65 साल एक पार्टी को लगातार जिता सकता है, तो अभी तो इन्हें 15 ही साल 15 साल ही हुए हैं, बिल्कुल इनको भी मौका दे रही है देश की। चलते देखते हैं आगे क्या होती है। फिर अगर ज्यादा हुआ तो इंदिरा गांधी की तरह ये भी नीचे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। जी हाँ, जिस तरीके से विंटर सेशन पार्लियामेंट में रनिंग है और पक्ष विपक्ष में काफ़ी तगड़ी बातचीत और बहस लगातार देखने के लिए मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अमित शाह की काफ़ी सारी जो है स्पीच है जो बहुत बार वायरल हो रही है। देखिए, मुद्दा वोट चोरी का हो या फिर मुद्दा बात करें वंदे मातरम का हो, सारी चीज़ एक तरफ, लेकिन जनता का क्या मूड है, जनता का क्या मन है, इस पर आज थोड़ी सी जो है चर्चा लेने हम आज आनंद विहार मेट्रो ISBT पर आए हैं। इस पर बस केवल हमारा एक सवाल रहेगा कि सबसे ताकतवर कौन, पक्ष या विपक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑटो वाले भाई साहब है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। क्यों लगता है? बढ़िया आदमी है वो। बढ़िया आदमी है। हाँ। क्या लगता है कि मोदी इस वक्त ज्यादा ताकतवर है या राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी भैया कैसे हैं आप? सर नमस्कार। बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, बस एक ही सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। हमारे जिले के हैं, रायबरेली जिले के हैं वो। क्या बात है, रायबरेली से हैं आप जी। तो? ओके। हमारे यहीं के हैं वो। अच्छा, देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, पक्ष या विपक्ष? पक्ष। पक्ष ज्यादा पक्ष ताकतवर। है। तो क्या लगता है कब मौका मिल पाएगा 29 में या नहीं? अब देखो, हम लोग तो चाह रहे हैं कि मिल जाए एक बार मौका। पर जैसे राहुल जी को अक्सर लोग काफी नाराज रहते हैं उनके भाषणों से, ये बात आपको ही पता है? पता है, लेकिन हम लोग बुराई नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि हम कौन वोटर है? सर कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। सर आपको क्या लगता है कि ताकतवर है इस वक्त राहुल गांधी, सक्षम है? बिल्कुल है। राहुल रायबरेली से हैं क्या? हाँ, नए प्रतापगढ़ से। अच्छा, प्रतापगढ़ से। सर क्या लगता है कि मौका मिलना चाहिए या नहीं? राहुल गांधी पर क्या सोचते हैं आप? आएंगे तो जीत जाएंगे इस बार। आएंगे तो जीत जाएंगे। देखिए, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल काफी सारा हो गया है। हाँ, हो गया, बस आ गई है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए आनंद विहार ISBT की तस्वीरें हैं और जनता से एक सवाल चल रहा है। एक सवाल स्कूटी वाले भैया से, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भैया। क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ। बिहार से। आपने अभी जैसे भाजपा को जो है काफ़ी बढ़त दिलवाई है, मतलब कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री की पार्टी से भी ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली हैं। क्या लगता है कि मोदी की ताकत ज़्यादा है इस वक्त, या राहुल गांधी जो बहस करते हैं, जो मुद्दा लाते हैं, वो बिल्कुल सही होता है? ये देखिए, जी, ये विकास का समय है ठीक है। और ये सारे जनता समझ गया है क्या समझ गया? कि विकास हो रहा है अच्छा, हो रहा है। और हो रहा है तभी तो भर भर के वोट मिल रहा है ना। भर भर के वोट मिल रहा है। हाँ जी। वो कहते हैं कि अंदर कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी घुसा देते हैं और चोरी 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 है। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, आदमी समझता है। हाँ। दिन प्रतिदिन आदमी शिक्षित होते ही जा रहा है और समझ रहा है बातें को। जनता का प्यार। हाँ जी। बड़े भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक सर। सभी से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोदी आज वाकई में ताकतवर है या राहुल गांधी जो है आप कमजोर करने वाले हैं मोदी को? देखिए सर, पहले पर्सनल कोई भी पर्सन को ताकतवर नहीं बता सकते, देश की ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी देश की ताकत बिल्कुल है, हो रही है, जी। और जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई राहुल गांधी कर, राहुल गांधी भी इस जगह पर रहते हैं, हमारी देश की ताकत इसी तरह ही बढ़ती है। हाँ। क्योंकि हमारी भी सेना बढ़ रही है, हर जगह डेवलप कर रहे हैं, हले न्यू इक्विपमेंट आ रहा है, देख के टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह मामला हमारा
अप हो रहा है। हाँ। पर जिस तरीके से अपोजिशन का जो कहना है कि देश गर्त में जा रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है और विकास खत्म है। देखिए, तो बेरोजगारी तो सच में बढ़ी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। जनता मान रही है तो समझ ले सरकार को मानना ही पड़ेगी ये चीज़। और यही विकास की बात, विकास तो जनरेशन वाइज तो होगा ही विकास, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। डायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी सरकार क्यों ना हो, विकास तो होगी ही। क्या लग रहा है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी हैं, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए या नहीं? जी, उनको पढ़े लिखे इंसान को हमेशा जिंदगी में एक मौका देना चाहिए। अच्छा, ताकि देखिए आप पढ़ा लिखा है, बेशक आपने उन्हें बोला हो क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से रिटर्न है, पर मोदी जी ने लगातार जिस तरीके से गुजरात को संभाला और आज गुजरात में जो दीवानगी है उनके कार्यशैलियों की, देखिए उनकी पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, कार्यशैली की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पढ़ा लिखा ही देश चला सकता है? जी, ऐसा नहीं है। जैसे मोदी जी ने अपने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर दिया उन्होंने, देश में भी कर रहे हैं। उनका ये नहीं मना कर रहा हूँ कि देश में ही नहीं कर, लेकिन एक बार राहुल गांधी को मौका दे के देखिए, अगर नहीं कर पाते तब बताए, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा डेवलप्ड इंसान है, पढ़े लिखे हैं। एक बार उनको मौका देना चाहिए, उनके बातों के सही से पता चलता है कि इनको कितना नॉलेज। देखिए मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की बात करें या संविधान की बात करें, दोनों में से बिल्कुल भी नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, मैं ये मानता हूँ। उस बंदे इंडिकेट इसलिए मैं कर रहा हूँ पढ़ा लिखा में, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको एक वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से रिटर्न है, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जिस जगह पे पक्ष में वो है, बोल्ड है, उस जगह तरक्की होगी। अगर सरकार गलत कर रही, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे नहीं तो सरकार उस चीज़ को गलत ही करते जाएगी। सर मेरा बस एक छोटा सा और सवाल, ठीक है, आपने जिस तरीके से कहा कि मौका मिलना चाहिए, सबसे पहले मैं देखिए जो फैक्ट है उस पर आता हूँ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो या फिर चाहे वो दिल्ली हो, देखिए लगातार जो है भाजपा की जीत के बाद क्या लगता है कि राहुल गांधी को इन किसी स्टेट्स में अपनी कुछ तो बढ़त बनानी थी, क्योंकि बिहार में आपने जब सीटों के आंकड़े देखे जहाँ पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा करी, बताइए क्या है ये फिर? जी, बिहार के वोटिंग से इनप्रेडिक्टेबल, उसका कोई मतलब प्रेडिक्टिविटी नहीं निकाल पाया था कि हाँ बिहार में इतना वोट वो ला सकते हैं। ये वोट चोरी का मैं इंजाम नहीं लगा सकता हूँ, ये चीज़ मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि कन्फर्म, क्योंकि इसका भी कोई साक्ष्य किसी को प्रमाण नहीं मिला है। दूसरी बात ये है कि भाजपा अभी बढ़ती हुई पार्टी है, वो डेवलप कर रही है, ऐसा नहीं कि वो डेवलप नहीं कर रहे, तभी तो वो जनता उनको चाह रहे हैं, ऐसा थोड़े कुछ है, तभी तो उनको चाह रहे हैं। और रही दूसरी बात कि सबकी पार्टी एक बार होती है, इंदिरा गांधी की भी पार्टी सबसे बोल्ड अपोजिशन में कोई खड़ा होने वाला नहीं था, उस समय भी थी, आएगी भी एक समय इनके भी, कभी न कभी बदलाव होगी सत्ता। मतलब जब ये देश 65 साल एक पार्टी को लगातार जिता सकता है, तो अभी तो इन्हें 15 ही साल 15 साल ही हुए हैं, बिल्कुल इनको भी मौका दे रही है देश की, चलते देखते हैं आगे क्या होती है। फिर अगर ज़्यादा हुआ तो इंदिरा गांधी की तरह ये भी नीचे आएंगे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन, बस लास्ट सवाल है, देखिए जिस तरीके से भारत में इस वक्त कहीं ना कहीं देखिए सनातन की बात अब होने लगी है, कहीं ना कहीं पहले सनातन को जो है कुछ भी करके दिखा दिया जाता था, लेकिन अब लोग बहुत अवेयर हो गए, अपने धर्म को लेकर सतर्क हुए। कभी कभी इंडी गठबंधन से और उनके कुछ नेताओं से सनातन विरोधी जो है बयान आते हैं, चाहे वो स्टालिन की मैं बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य की मैं बात करूं, तो क्या इन बातों से जो बहुसंख्यक समाज एक पार्टी को जिता रहा है, अगर वही ना खुश रहेगा तो क्या मौका मिल पाएगा राहुल गांधी? जी, ये मैं बताना चाहता हूँ, सनातन का जो बात कहे आपने, सनातन जो धर्म है ये तो इतना दिनों पहले है कि जो कि दूसरा धर्म का कोई नाम निशान ही नहीं था, पता ही है आपको, जिसका जिसके आदि भी है न अंत भी है नहीं। तो दूसरी बात ये रहेगी, दूसरे धर्म की बात रहे, दूसरे धर्म जो इस तरह के बताते कि हमारा धर्म ये है वो है, जैसे मुगलों ने किस तरह का शासन किया, इतिहास में आप पढ़े ही होंगे, इसका क्या विश्लेषण मुझे देना है, कैसे हिंदू मंदिर को तोड़वाया करते थे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस तरह पावर में, हिंदू सनातनी धर्म की सरकार है, अगर मानते हैं वो लोग सीधा लोकसभा में बोल देते हैं कि भाई हिंदू सनातनी धर्म का मैं, तो आप बताइए ना, राम मंदिर का मुद्दा कब खत्म हुआ? सही बात है, मतलब कि लोकसभा में वो बोलते हैं कि भाई ये सरकार हिंदू सनातनी का है, लेकिन वो डेवलप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गलत थोड़े कर रहे हैं। आपका भी तो शासन मुगलों का था, तो उसने भी तो हमारा बहुत लूट लिया, मंदिरों को तुड़वा दिया, क्या उन्होंने गलत नहीं किया? और हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा को हो सकता है क्या? हमें अपनी भारत की पहचान ही वापस ला रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भारत की धरोहर है, हमारे आज का सनातनी कितना लाख साल में नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने जलवा दिया, क्यों भाई? बख्तियार खिलजी को क्या दिक्कत थी पढ़ाई से? गलत नहीं किया उन्होंने,
दवाई के नाम पे तो खैर मुगलों ने जो है काफी आतंक देश में मचाया है। क्या मतलब थी उनको? और आज भी आपने देखा होगा कि वो बाबरी मस्जिद यूपी में नहीं बनी, वो बाबरी मस्जिद दिल्ली में नहीं बनी, वो बाबरी मस्जिद बनती है बंगाल बंगाल में, बिल्कुल। और ऐसे भी नाम पे डिबेट हो रही है बाबरी। बाबरी को सबको जानता, इतिहास में सब पता है कि बाबरी कौन था। बाबर नामा में साफ लिखा है राम मंदिर तोड़ने का इतिहास। बताइए, और वही राम मंदिर को बनवाया, इसमें से क्या गलत? कुछ गलत नहीं हुआ। सर अल्लाह की मस्जिद होती तो शायद देश एक्सेप्ट करता, लेकिन बाबर की मस्जिद, बाबर की भी नहीं है, बाबरी की है। बाबर एंड बाबरी में दोनों का अंतर इतिहास में। बाबरी उनका कुछ था जो कि मैं इस तरह प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बाबरी का इसलिए उसके नाम पे डिबेट हुआ है, बिल्कुल वो गलत ही है। बाबरी पे नाम क्यों रखवाया है भाई? अपने कोई हम रखते राम मंदिर, राम भगवान के नाम पे रखे। अब किसी भी अपने जो धर्म के लोग हैं, जैसे आप अल्लाह बोलते हैं, उनके नाम पे रख दीजिए, क्लियर है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर देखिए ISBT पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और लोगों से एक बार राय ले रहे हैं कि क्या पक्ष और विपक्ष की जो है मौजूदगी वो इस वक्त देश में किस हद तक बढ़िया है। भैया कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक छोटा सा सवाल है, क्या राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए देश के लिए? अब उसमें तो हम क्या बोल सकते या मोदी ही ठीक है? हैं। मोदी ठीक है जी। कोई परेशानी राहुल से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मोदी बढ़िया कर रहा है देश के लिए। जी जी। क्या नाम है सर आपका? शिक्षा कुमार। शिक्षा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं देख सकते हैं आनंद विहार ISBT की ये तस्वीरें हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और ये कुछ हमारे युवा साथी है, ये वही युवा है जो देश का भविष्य तय करता है। सर इफ़ यू डोंट माइंड, एक सेकंड के लिए फ्री है क्या? सबसे बस एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं कि देश में आज जिस तरीके से लीडर हमारे PM हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, क्या मानते हैं कि किसकी ताकत और किसकी पावर के अंडर में देश सुरक्षित रहा है? सर सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आप हर साल कई लाखों बच्चे 70 से 80 या 90 लाख बच्चे 12th करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उनको कितना रोज़गार मिलता है, क्या उनको जो है स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, क्या उनको कि भाई आगे बढ़ के तुम क्या करोगे, क्या सिखाया जाता है। आप देख लीजिए हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है ना। हमारा देखो इसमें दिल्ली, अब दिल्ली को देख लो, चलो इतनी बड़ी बात छोड़ दीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। बट अब जब से BJP सरकार यहाँ पे आई है, जो हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ वगैरह मिलती थी वो बंद कर दी गई हैं, है ना। हाँ, वो बंद कर दी गई हैं। तो मतलब आपको दवाई नहीं मिली, मतलब आप जब लेने गए? अब जैसे हम पहले हॉस्पिटल में जाते थे तो क्या होता था, हमें बेफिक्र रहते थे क्योंकि मोस्टली जो है दवाइयाँ वहीं से मिल जाती थी। और जो कुछ दवाइयाँ जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ होती थी तो उसके लिए हम बाहर से ले करते थे। बट अभी तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे माफियागिरी चल रही है, लाइन भी नहीं लगाने दे रहे, पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद भी दवाई कहते हैं ख़त्म हो गई है। तो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। हाँ समस्या है। नहीं देखिए, चीज़ों पर सुधार होना चाहिए। ये देश की जनता जनार्दन है जो इस चीज़ को फेस करती है, तो जाहिर सी बात है जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता की बात है तो बिल्कुल सर्वोपरि है जी। अब वो ये कि सर सरकार तो देखो काम कर रही है, बट जिस लेवल में काम करना चाहिए उस लेवल में नहीं कर रही है। अब देखो इतने सारे, अच्छा हमारी जनता का कितना जो है रोल है, क्योंकि देखिए स्वच्छ भारत मिशन की मैं बात करूं, वो गांधी जी का एक सपना था जिसे मोदी जी अभी तक चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको सिविक सेंस दिखाने की बात करूं, या ऊपर और भी जो है ऊपर और भी आनंद विहार की तस्वीरें दिखा दूँ जहाँ गुटखा रैपर वैपर सब पड़ा है, तो क्या लगता है कि हमारे जनता का भी कुछ रोल है या नहीं है देश को थोड़ा बहुत खराब करने में? देखो सर जनता का तो बहुत बड़ा रोल है, बट वो ये कि सरकार की तरफ से जब ढील मिलती है तो जनता भी थोड़ी ढीली हो जाती है ना। अगर हम अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ तो हम कूड़ा नहीं डालते, वहाँ तो हम बाहर नहीं थूकते, वहाँ अगर हम निकलते हैं गाड़ी से रेपर अपने अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, सरकार स्ट्रिक्ट है। अगर हम दुबई वगैरह में अब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ के रोड भी अच्छे हैं, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हाँ हमें यहाँ नहीं डालना चाहिए। अगर आप दिल्ली में भी कुछ पोश इलाके होते हैं, जैसे आप सचिवालय के आसपास चले जाओ, वहाँ पे आप कूड़ा नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ सख्त है। हाँ सख्त है, तो इसीलिए इलाके का फ़र्क होता है ना। तो इलाके में अगर हम स्ट्रिक्ट लेके चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो क्या नाम? पब्लिक को कोई सहारा नहीं देते हो आप लोग। क्या नाम है सर? नवल किशोर सिंह, कहाँ से हैं किशोर जी? बिहार से। बिहार से। कौन सा जिला? सर देखिए मेरा एक छोटा चंपारण चंपारण से जी। अच्छा सर, देखिए सवाल यही जा रहा था मैं जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जीते हैं, मोदी जी, योगी जी, उनके सहयोग से नीतीश कुमार जीते हैं। वो अभी 13 तारीख तक बोले थे दारू चालू करने के लिए। ये गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, गलत कर रहे हैं वो, दारू चालू करना गलत। हाँ। अच्छा देखिए, बिहार में नहीं बिक रही है, लेकिन बिहार वाले दिल्ली आके तो पी रहे हैं सर। पब्लिक को जो पकड़े हो उसको छोड़ो पहले, फिर दारू चालू करो। क्यों जी? पर सर देखिए बिहार वाले यूपी बॉर्डर से दिल्ली दारू लाते हैं,
ठीक है, और नहाए तो दिल्ली आकर पी लेते हैं, तो इसमें अगर वहाँ खुल जाएगी तो आसानी तो पड़ेगी। नहीं नहीं सर, ये गलत है। क्यों? नहीं, ये गलत। अच्छा, आप दारू पीते हैं? हाँ। अच्छा, खुद दारू पीते हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि दारू बंद होनी चाहिए। नहीं, बंद होनी चाहिए अच्छा, क्यों? ताकि आप ना पिए। सर। मैं 1 साल से छोड़ रखा हूँ। अच्छा, 1 साल से छोड़ रखे हैं। ये गांजा पीते भाई, वो इनकी मर्जी है, वो कुछ भी पिए, लेकिन सर अगर आप पीते हैं, देखिए हमारे- दुनिया पीती है। भैया ये मेरे बहनोई साहब है, ये दारू पीते, ठीक है। हम बिहार मोतिहारी जिला ढाका से हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा दारू वहीं भिजवानी है क्या? नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारा पहले था पवन जायसवाल, अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी का इसी में जो अभी वोट हुआ है उसके लेकर के हमारे पवन जायसवाल जी 100 कुछ वोट से हार गए हैं। लेकिन हारने का मतलब क्या है? 134 वोट। हारने का मतलब है थोड़ा उसमें थोड़ा कानूनी कार्रवाई हो गई थी, इसलिए फर्जी वोट उनको मिल गया है, इसलिए वो हार गए। नहीं तो पौने सभा का कोई माई का लाल नहीं था हराने वाला था बिहार से, ढाका से। अच्छा सर, यार सर सुन तो लीजिए। वैसे आपने जो अभी इस वक्त आपने दारू भी पी रखी है और आप पीकर जो है कह रहे हैं कि दारू बंद होनी चाहिए। कम से कम हम जा रहे हैं गांव में, तो भैया लोग के सहयोग कीजिए। अच्छा अच्छा, ये लोग मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपने पी ली, युवा ना पिए। बस। तो पिएंगे नहीं तो जिएंगे क्या? नहीं अच्छा, ये नहीं, वाली मेंटलिटी नहीं नहीं रखनी है। नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे Sorry बात यार। करके। सॉरी यार, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जय बिहार, जय बिहार। ठीक है, ये हमारे कुछ बिहार के कुछ साथी थे हमारे साथ यार, काफ़ी अच्छा लगा इससे बात करके। तो देखा आपने जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन पर बात करी, देश के काफ़ी अहम हिस्सों पर जो है बात करी, तो लगातार जो है चर्चा चलती रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।